हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। नमस्कार। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, फिर करते हैं अपन स्टार्ट अपना सेशन आज का। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो आरपीएससी से लगातार एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि फॉर्म रीओपन करो, एग्जाम को कुछ समय आगे बढ़ाओ, है ना। तो वॉइस वगैरह सब कुछ ओके है, मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ। हाँ जी, अमित कुमार, फॉर्म रीओपन सर प्लीज़। देखो, फॉर्म रीओपन करने को लेकर ही आज चर्चा करेंगे, है ना। चलो जी। चलिए, देखो, अभी हुआ क्या था कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के अंदर विद्यार्थियों ने, जो हरेंद्र नील सर हैं, जो एसआई वाली भर्ती के लिए भी अपना पक्ष रख रहे थे स्टूडेंट की तरफ से, वो भर्ती रद्द हो गई थी। वही वकील आरपीएससी की तरफ इधर अपनी स्टूडेंट्स की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। कल उसकी सुनवाई है, ठीक है, हाई कोर्ट में। उससे पहले ही क्या किया कि आज 3 जून का जो 3 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है ना, ये आज का न्यूज़पेपर है ना। इसमें देखो, आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने ये कोविड दायर कर दी है कोर्ट के अंदर। और कोविड कब की है देखो, ये भी देख लो कब की है कोविड। ठीक है, ये इन्होंने 2 जुलाई 2026 यानी कल ही दायर कर दी थी कोर्ट के अंदर आरपीएससी को। ठीक है, इसकी आरपीएससी की तरफ से खेत सिंह राजपुरोहित है, एक एडवोकेट है, जो इसकी पैरवी करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि आरपीएससी कोर्ट आखिर गया क्यों है, उसको लेकर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, है ना। क्या बोल रहे हो आप लोग। गुरुजी प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम प्रणाम। कल वकील हड़ताल पर हैं तो पक्ष कौन रखेगा कोर्ट में। भाई, उसको लेकर थोड़ी बहुत न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है, जो नील सर हैं वो आज शायद हो सकता है कि न्यायाधीश से बात करके उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अपन मेन मुद्दा जो है कि कोविड होती क्या है उसको लेकर चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि आरपीएससी ने क्या बोला है कोर्ट को। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये आज का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आया हुआ है, आप जाके देख लेना। और साथ में आपका न्यूज़पेपर दिख रहा होगा यहाँ पे, आज ही का है। ठीक है, देखो, अब समझो थोड़ा सा, इसकी कोवियत की गणित समझते हैं अपन, क्या होती है कोवियत, है ना। उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रेस विज्ञप्ति अभी मैंने दिखाई थी, वो क्यों जारी की गई है। आरपीएससी को आशंका है इस चीज की, है ना। आरपीएससी को थोड़ी सी आशंका हो गई कि सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती 2025 के संबंध में कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकते हैं। उसको पहले से पता है कि कर तो रखी है, लेकिन वो दायर कर सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए आयोग ने पहले ही कोवियट दाखिल कर दी कोर्ट के अंदर। बोला क्या है, इसका मतलब यदि कोई कोर्ट में याचिका लगाएगा, यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी संस्था या कोई भी प्रभावी व्यक्ति, है ना, जो कोर्ट में आरपीएससी की इस वैकेंसी को लेकर कोई भी याचिका दायर करेगा, तो आरपीएससी का पक्ष सुने बिना अंतिम कोई भी स्टे आदेश जारी नहीं करेगा आरपीएससी। सॉरी, कोर्ट इसको लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा आरपीएससी का पक्ष सुने बिना। तो इसका मतलब ये है कि आरपीएससी ने पहले ही अपनी तरफ से क्या कर दी, कोवियट दायर कर दी। इसका मतलब क्या होता है, कोवियट क्या होती है, इसका मतलब सोचो। यदि मेरे खिलाफ कोई भी मामला कोर्ट में आए, तो पहले मुझे भी सुनिए, उसके बाद कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा। ठीक है, यानी कि मैं कोर्ट पहले ही पूछ जाऊं, मेरे को इस चीज की आशंका है कि मेरे खिलाफ केस होने वाला है, तो मैं उससे 2 5 दिन 10 दिन पहले ही पूछ जाऊं कोर्ट में कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी न्यायालय के अंदर मामला आता है, तो पहले मेरे सुनिए, उसके बाद किसी और की सुनो, है ना। तो पहले किसकी सुनी जाएगी, आरपीएससी की सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा, तब तक कोई फैसला नहीं आएगा, है ना। बताइए भाई। बीजेपी सरकार नहीं मानती, कोर्ट को चुनाव भी नहीं करवाया। ठीक है, सर भर्ती में यही हुआ है। ऐसा ही भर्ती में भी यही हुआ था, लेकिन आखिर में जाके रद्द हो गई थी ना। ठीक है, देखो, समझते हैं पूरी पूरी इसकी गणित। कोवियट का मतलब समझ में आ गया कि यदि मैं ये चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट के अंदर मामला आ सकता है, तो उससे पहले मैं कोर्ट के पास चले जाऊं कि मेरे खिलाफ यदि कोई मामला आएगा, तो पहले मेरे सुनो, मेरा पक्ष सुनिए, उसके बाद ही किसी जजमेंट पे पहुंचे, इससे पहले नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो आरपीएससी ने दायर की है याचिका, ये रूल 59 है, 159 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रूल
1959 क्या होता है इसका मतलब सुनो। इसी नियम के तहत कोविड दायर की जाती है और इस नियम के अनुसार यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसके खिलाफ केस आ सकता है कोर्ट में, तो वह पहले से कोविड दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी को तो पता ही है कि स्टूडेंट कोर्ट जाने वाले, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील के साथ अपनी कोविड दायर कर दी। एनी, अब इसके अंदर एनी पर्सन का मतलब है कि कौन कोविड दायर कर सकता है, कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि राइट पिटीशन एनी पर्सन द्वारा दायर की जा सकती है, और वो स्टूडेंट कर ही रहे हैं। स्टूडेंटों की तरफ से जो भी पक्ष रख रहा है वो इस चीज को लेकर अच्छे से दायर कर रखा है कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी संगठन हो सकता है। यदि कोई अन्य प्रभावित व्यक्ति यदि भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो हाई कोर्ट में जा सकता है। जा सकता है क्या, पूछ गए भाई, स्टूडेंट तो पूछ ही चुका है। स्टूडेंट का पक्ष तो कोई रखने को तैयार ही नहीं है। आरपीएससी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जो रूल है, रूल ब्रेक करके आप वैकेंसी करवाने वाले हो। इससे अच्छा ये है ना कि आप वैकेंसी निकालते ही नहीं। भाई ये 4037 पोस्ट बढ़ाने का कोई ताल्लुक निकला क्या? बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर एलिजिबिलिटी रखते हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए। भाई काफी सारी सब्जेक्ट ऐसे थे जिसके अंदर पोस्ट पहले नहीं थी लेकिन अब पोस्ट आ गई हैं। काफी सारी जनजातियां या काफी सारी कैटेगरीज ऐसी थी जिसकी पहले पोस्ट नहीं थी लेकिन अब पोस्ट आ गई। पहले पोस्ट नहीं होने का मतलब पहले एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, अब पोस्ट आ गई इसका मतलब एग्जाम फॉर्म भरेगा वो स्टूडेंट। अगर अब ये 4037 पोस्ट इसी वैकेंसी में बढ़ा दी जाती हैं, हालांकि बढ़ा दी आरपीएससी ना तो अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कोर्ट का आदेश आने तक इसकी अपन वेट यही करेंगे कि अगर बढ़ा दी जाती है तो फिर क्या होगा। तो यही होगा ना, फिर रूल ब्रेक करके आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ऐसे ही रूल ब्रेक करना है तो फिर संविधान का क्या मतलब होगा, है ना। तो इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। ये इस रूल 159 के तहत इन्होंने क्या कर दी कोर्ट के अंदर। राइट पिटीशन किसके खिलाफ होगी, याचिका इन पक्षों के खिलाफ हो सकती है। अब याचिका के लिए दो पक्ष हैं संविधान के अंदर, एक तो आरपीएससी और एक सेक्रेटरी आरपीएससी के तहत, है ना, सचिव जो है उनके तहत हो सकती है। ठीक है, इस प्रेस विज्ञप्ति विशेष रूप से इस भर्ती से संबंधित है जो अपनी सेकेंडरी एग्जामिनेशन भर्ती है ना, सेकंड ग्रेड, इसी को लेकर इन्होंने क्या कर दी, कोविड दायर की, और कोई दूसरी वैकेंसी है नहीं। ठीक है, हाँ जी, रीओपन होंगे सर। सर इस भर्ती में जरूर कोई लोचा है, धांधली होगी, पेपर बिकेगा, साफ साफ पता चल रहा है। हाँ भाई देवी जी, आपकी बात का पक्ष तो देखो, किसी को कोई पता है नहीं कि भर्ती में धांधली होगी या नहीं होगी। अभी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रखी है ना। आरपीएससी ने अपनी तरफ से जो जो कार्रवाई है, जो भी वो अपनी तरफ से तैयारी करती है, वो तैयारी में लगी हुई है ना। आरपीएससी तो ये नहीं चाहती कि मेरी किसी भी कार्रवाई के अंदर बाधा आए। ठीक है, लेकिन आरपीएससी को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए। एक दो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके परीक्षा उत्तरकंजी और इसके सापेक्ष क्या कर सकते हैं अपन, कोविड जारी करने से पहले वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इन लोगों को ये पता है कि 6500 पोस्ट इन्होंने निकाली थी। ठीक है, 4037 पोस्ट इन्होंने जोड़ी है न्यू, तो या तो भाई ये जोड़ते ही नहीं। अब आरपीएससी क्या किया है कि काफी सारे स्टूडेंट ने आरपीएससी को मेल लिखा गवर्नमेंट के तहत कि मेरे को इसका रिप्लाई चाहिए। तो आरपीएससी ने क्या रिप्लाई दिया, देखो ये रिप्लाई कोई संतोषजनक नहीं है। ये रिप्लाई कोई भी ऐसा नहीं है कि आरपीएससी हर रूल को ब्रेक करके उसका रिप्लाई दिया उसने। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी संपूर्ण जो भी जिला स्तर है या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज या फिर किसी भी संस्था में जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अभी 7-8 दिन बाद तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। देखो सबसे बड़ा रिप्लाई तो ये ऐसा दिया है कि रूल को ब्रेक कर दिया इन्होंने। क्या बोला है कि अगर इस भर्ती की डेट में चेंज किया जाता है तो काफी आगामी भर्ती के शेड्यूल के अंदर चेंज हो जाएगा। भाई आगामी भर्ती के अंदर शेड्यूल तो कल भी चेंज किया उन्होंने 2 तारीख को। आरएएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का शेड्यूल तो चेंज कर ही दिया उन लोगों ने, है ना। तो इनको थोड़ा सा एक चीज का फोकस करना चाहिए था कि या तो ये जो पोस्ट है इनकी न्यू विज्ञप्ति आनी चाहिए, ठीक है, न्यू वैकेंसी निकालनी चाहिए थी इनको। अगर न्यू वैकेंसी निकाल देते तो स्टूडेंट बिल्कुल भी हंगामा नहीं करता। उनको पता है कि आगे आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर नई वैकेंसी आ जाएगी तो स्टूडेंट बिल्कुल भी हंगामा नहीं करते। अगर आपने ये पोस्ट निकाली थी उस टाइम पे नहीं सोचा था क्या कि रोल ब्रेक हो रहे हैं। आज आपकी जो प्रशासनिक चीजें हैं जिनको लेकर आप कार्रवाई या फिर जो भी आप वो कर रहे हैं, तैयारी करके बैठ चुके हैं,
तो वो एग्जाम से 20 दिन पहले कैसे दिखाई दे दी आपको कि 4037 पोस्ट बढ़ानी चाहिए, और 7037 पोस्टों का कम से कम अच्छे से एनालिसिस करके तो बताना चाहिए था ना कि भाई ये जो पोस्ट है कम से कम उन सब्जेक्ट उन कैटेगरियों को तो नहीं देते जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कम से कम वो विद्यार्थियों का तो मनोबल नहीं टूटता ना। भाई आप लोगों ने अगर इस भर्ती को लेकर थोड़ी सी, एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंटों के लिए सही काम था, लेकिन उल्टा हो गया है ना। अगर नई विज्ञप्ति जारी कर देते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट चाहता है तो इसको अभी कल की डेट के अंदर जो फैसला आएगा वो तो माननीय कोर्ट का जो फैसला होगा उसका ही पालन करना होगा, लेकिन कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि या तो इस जो नई पोस्ट बढ़ी है इसको लेकर नई विज्ञप्ति जारी की जाए आरपीएससी के द्वारा, क्योंकि वैसे भी आप सभी को पता है कि 21 जुलाई को कार्मिक विभाग का एक नोटिस आता है, जिस नोटिस में यह लिखा जाता है कि 21 जुलाई से पहले की जितनी भी वैकेंसी है जो प्रक्रियाधीन है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, उनके अंदर 50% से ज्यादा यदि पोस्ट बढ़ती हैं तो फिर फॉर्म रीओपन होंगे। और अपनी जो विज्ञप्ति है वो 17 जुलाई को आई थी, यानी कि ये 50% वाला जो रूल है वो अपनी सेकंड ग्रेड के अंदर भी लागू होता है। तो आरपीएससी को कम से कम इतना सोचना चाहिए था, या तो इसको 50% से कम रखती, या फिर यदि पोस्ट बढ़ा रही थी तो उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए था, इतना एनालिसिस अच्छे से करके विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि कम से कम उन कैटेगरी या फिर उन जनजातियों के अंदर पोस्ट नहीं डालनी थी उनको जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा हो, या फिर जिनके फॉर्म आपने लिए ही नहीं हो। भाई किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी कैटेगरी, मान लो कि शहरिया की अभी पोस्ट आई है, उसके अंदर मैथमेटिक्स की लेके चलता हूँ, मैथ का विद्यार्थी भी हूँ और मैथ पढ़ाता भी हूँ, उसको लेकर मैं आप बात कर लेता हूँ। यदि मैथ के अंदर किसी भी जनजाति की पोस्ट नहीं थी, मान लो कि कोई कैटेगरी मान लिया अपन ने कि शहरिया, मान लो शहरिया जनजाति की यदि कोई पोस्ट मैथ में नहीं थी तो शहरिया जनजाति का स्टूडेंट मैथ का फॉर्म भर ही नहीं सकता था। भाई जब 0 पोस्ट होगा तो फॉर्म कैसे भरेगा। लेकिन अब उसमें पोस्ट आ गई, इसका मतलब उसका फॉर्म भरने का अधिकार आपने छीना है, तो रूल तो ब्रेक आपने खुद नहीं कर दिया ना। तो रूल ब्रेक होने का मतलब सीधा सीधा मतलब एक ही है कि आरपीएससी यदि रूल तोड़कर ऐसे ही आगे जाने लगी तो फिर क्या मतलब निकला। इन पोस्टों को लेकर या तो नई विज्ञप्ति जारी कर दो तुम स्टूडेंटों को, यदि कुछ अच्छा करना आपको। और अगर ये विज्ञप्ति आज अगर हाई कोर्ट की हेल्प से आरपीएससी इस वैकेंसी को करने में कामयाब हो जाती है तो सबसे बड़ा घाटा जो होगा ना वो उन विद्यार्थियों को होगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, और साथ साथ उन विद्यार्थियों का भी होगा जिन्होंने इसके अंदर पोस्ट नहीं थी और फॉर्म नहीं भरा और अब ये पोस्ट खाली जा रही। भाई खाली पोस्ट वेकेंट रखने का मतलब क्या हुआ, है ना। सीधा सीधा बताओ ना, बढ़ाने का चांस कितना है। देखो बढ़ने का चांस तो ये है कि आरपीएससी अब कोर्ट के अंदर जा चुकी है, वैसे भी कोवियट अपनी दायर कर चुकी है, तो इसको लेकर देखो कल तो फैसला आने का 100% कोई शोर्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले तो आरपीएससी को आदेश देगा कोर्ट कि आप इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखिए, तो पक्ष रखने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो आप और मैं ये अगर ये सोचें कि कल की डेट में 4 जुलाई को फैसला आ जाए, 100% नहीं आएगा कल, ठीक है। हो सकता है कि माननीय कोर्ट सुबह और शाम के अंदर वापस से उसको सुनवाई कर ले तो इसको लेकर कुछ फैसला आ सकता है। बाकी ये नहीं बोल सकते कि इंस्टेंटली वो फैसला दे देगा, और कोर्ट पहले उस बॉडी की सुनेगा जिसके तहत ये याचिका दायर हुई है, तो उसके पक्ष पहले रखेगा। और पहले की काफ़ी सारी वैकेंसियों में ऐसा देखा गया कि आरपीएससी जब जब कोर्ट के अंदर अपनी कोविड जारी की है तब तब उसको लेकर नेगेटिव ही आए हैं, लेकिन काफ़ी सारी कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिनको लेकर फॉर्म रीओपन भी करने पड़े। अभी कुछ साल पहले आज पटवारी के सुबह एडमिट कार्ड आ गए थे, शाम को फॉर्म भी रीओपन किए, भर्ती भी कैंसिल हुई है। तो उसको लेकर देखो कोई भी 100% शॉर्ट ही नहीं है। बाकी जो कोर्ट का फैसला होगा वो आपके सामने होगा, है ना। तो कम से कम आरपीएससी को इतना सोचना चाहिए था कि ये जो पोस्ट बढ़ाने से पहले इसका अच्छे से एनालिसिस कर लेते कि कम से कम उन विद्यार्थियों को तो ये सगमा नहीं पूछे। आज अगर ये जोड़ देती है वैकेंसी, ठीक है, इसी विज्ञप्ति के अंदर अगर 4037 पोस्ट जोड़ के 10,537 निकाल देती है, या फिर इसी के ऊपर विज्ञप्ति के साथ साथ एग्जाम करवा देती है, तो नुकसान किसको होगा, नुकसान उन विद्यार्थियों को होगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, या फिर जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे सिर्फ इसी वजह से कि उसके कैटेगरी या फिर उसके सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट नहीं थी, ठीक है। तो आगे आने वाले 2 से 3 साल, और आपको पता कि 28 के अंदर वैसे भी चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। कोई भी सेकंड ग्रेड की नई विज्ञप्ति आएगी तो वो 2029 से पहले कोई भी चांस नहीं बन रही। तो आगे आने वाले 3 साल तक स्टूडेंटों को कोई चांस ही नहीं है। या तो इसको नई विज्ञप्ति निकाल दो आप, 4037 पोस्ट के अंदर 1000-2000 पोस्ट जोड़कर और नई विज्ञप्ति निकाल सकते थे ना आप। लेकिन रूल ब्रेक करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो वैसे भी कोर्ट तो रूल ब्रेक करने के खिलाफ ही होता है, लेकिन हो सकता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है।
उसको लेकर तो अपन कल ही चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक ये छोटी सी न्यूज थी जो आपको देनी थी कि इसका कोविड का मतलब क्या होता है ना। और बाकी कम से कम कोर्ट को इतना जरूर सोचना चाहिए। सर 12 लाख को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 12 लाख स्टूडेंट इसके अंदर फॉर्म भरे थे। कम से कम आशंका ये है 1 से 1.5 लाख स्टूडेंटों के फॉर्म और आने की आशंका दिखाई जा रही है ना। इसको निरंतर न्यूज वाले भी उठा रहे हैं और काफ़ी सारी फैकल्टी भी इसको लेकर मुद्दा उठा रही है कि स्टूडेंटों के विपक्ष के अंदर है ये फैसला। स्टूडेंटों के पक्ष में आने का मतलब तो ये होता है कि ये रूल ब्रेक नहीं होता भाई। ये 50% वाला रूल जो आपने दिखाया है ना। तो कोविड का सीधा सीधा मतलब एक ही है कि आरपीएससी प्रेजेंट टाइम पर अपना पक्ष रखने के लिए पहले से ही कोर्ट में जा चुकी है कि मेरी सुनवाई के बगैर किसी भी अंतिम फैसले पर नहीं पूछा जाए, है ना। संजू जैन साहब बोल रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 29 नवंबर से होने वाले हैं। अच्छा, आपको पता चल गया कि वैकेंसी आगे बढ़ेगी, है ना। चलो भाई, सभी का एक ही मांग है कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए। देखो मेरी भी यही है कि कम से कम चाहे आप फॉर्म रीओपन 10 दिन के लिए करके आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर चाहे वैकेंसी करा दो, लेकिन उन स्टूडेंटों के अधिकारों को कुचल कर अगर आप वैकेंसी करवाओगे तो क्या ताल्लुक निकला। कोर्ट को भी कम से कम इतना तो कोर्ट को पता है कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए यदि विज्ञप्ति आपने निकाली है, उसके ऊपर यदि फॉर्म ही नहीं भरवाए जाएंगे तो फिर पोस्ट निकालने का मतलब क्या हुआ भाई। मेन मुद्दा तो शहरिया जनजाति का सबसे सामने आ रहा है ना। सबसे अच्छा मुद्दा तो वही है कि उसके अंदर आपने अभी पोस्ट डाली है, पहले नहीं थी। तो उन सभी शहरिया जनजाति के स्टूडेंटों के लिए तो कम से कम अन्याय नहीं किया जाए ना, कि वैसे ही पिछड़ी जनजाति है वो, और उसके बाद भी उसके ऊपर यदि अत्याचार होंगे तो फिर क्या मतलब निकला। आगामी 3-4 साल के लिए तो फिर कोई विज्ञप्ति ही नहीं आने वाली, है ना। तो कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए आरपीएससी, ठीक है। और बाकी अंतिम फैसला अपना न्यायालय का होगा, जिसको लेकर अपन कल चर्चा करेंगे। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि हर स्टूडेंट तक पूछना चाहिए। कल कोर्ट के अंदर इसकी वो है सुनवाई है, तो उसको लेकर अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी आपका शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आप लोगों के पढ़ रहा हूँ। तमाशा बनाकर रख दिया एग्जाम का, बिल्कुल भाई चौधरी जी, तमाशा ही बना हुआ प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के अंदर। और क्या है, लगभग विज्ञप्ति अपनी वैकेंसी कोर्ट के अंदर पहुंची हुई है। अभी 3rd ग्रेड का मामला देख लो। 3rd ग्रेड के अंदर एक स्टूडेंट है जिसके मतलब कि 10 क्वेश्चन जो डिलीट हुए थे उसमें से 9 क्वेश्चन सही बता रहा है वो स्टूडेंट। कल ही मैंने उसका ट्वीट देखा था, उसके अंदर उस स्टूडेंट ने बोला है कि सर मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने माता पिता का चेहरा सामने आता है जब सोता हूँ, तो 3 दिन हो गए मेरे को सोया नहीं हूँ मैं। तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि या तो तुम गलत क्वेश्चन डाल देते हो कई बार, तो हर बार पिसता कौन है, स्टूडेंट तो इस न्याय के अंदर पिसता है ना। बोर्ड और कोर्ट के बीच के अंदर पिसता स्टूडेंट ही है, और नुकसान हमेशा स्टूडेंट का ही होता है। उस बॉडी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर ये विज्ञप्ति या फिर ये वैकेंसी 2 महीने बाद हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। और इसको लेकर अपन कल संपूर्ण चर्चा करेंगे कि आरपीएससी और कोर्ट का बीच में जो भी सुनवाई होती है उसको लेकर जो भी फैसला आएगा उसको लेकर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार। आशा करता हूँ कि ये भर्ती फॉर्म रीओपन जरूर होंगे और माननीय न्यायालय का फैसले का स्वीकार करेंगे। अपन जो भी फैसला आएगा उसको लेकर कल डिस्कस करेंगे। सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार।